Hello children, welcome to my channel. So today we will discuss about the topic that is the earth in the solar system. NCERT क्लास 6 चैप्टर नंबर 1. आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, अर्थ के बारे में डिस्कस करेंगे, मून के बारे में डिस्कस करेंगे और जितने सारे प्लैनेट्स हैं उनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे. इसके अलावा जितने भी आपके टाइनी ऑब्जेक्ट हो गए, एस्ट्रॉयड हो गए, मेट्रॉयड्स हो गए, इसके बारे में हम लोग डिटेल डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं. हाउ वंडरफुल इट इज़ टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट. सनसेट यानी जब सूरज ढल जाता है उसकी बात कर रहे हैं. उस समय जो आपका स्काई है, जो आपका पूरा आसमान है, वो बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है. इसके अलावा आप लोग ने यह भी नोटिस किया होगा कि स्काई में एक या एक से ज़्यादा आपको कुछ डॉट्स नज़र आते हैं जो कि चमकते रहते हैं, शाइन करते रहते हैं और उनका जो नंबर है वो बहुत ही ज़्यादा होता है. यू कैन नॉट काउंट दैम एनी मोर. आप उसको इवन काउंट भी नहीं कर सकते हैं. वो इतने ज़्यादा नंबर्स में होते हैं जितने भी आपके टाइनी ऑब्जेक्ट होते हैं कि आप उसको काउंट भी नहीं कर सकते हैं. द होल स्काई इज़ फिल्ड विथ टाइनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट. जो आपके सारे स्काई हैं, जो पूरा स्काई है, वो किससे भरा होता है? फिल्ड विथ टाइनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट से, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट से भरे होते हैं. कुछ क्या होते हैं, वो ऑब्जेक्ट जो होते हैं ब्राइट होते हैं और कुछ ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, डीम होते हैं. कुछ क्या होते हैं, जो ऑब्जेक्ट चमकते रहते हैं और कुछ जो उनकी साइन होती है वो चमकती नहीं है, वो डीम होती है. इट सीम्स एज इफ द स्काई इज स्टडेड विद द डायमंड. आपको देखने में ऐसा प्रतीत होता है जैसे जो हमारा स्काई है वो कैसा है, एक डायमंड की तरह दिख रहा है. दे ऑल अपीयर टू बी ट्विंकलिंग. और जितने भी आपके ये टाइनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहे हैं? ट्विंकल कर रहे हैं. आपने बचपन में ये वाला पोएम सुना है ना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार. तो वही हम लोग का जो स्काई है, स्काई में जितने भी आप ये छोटे छोटे डॉट्स देख रहे हैं वो क्या करते हैं? ट्विंकल. और ये छोटे छोटे जो डॉट्स हैं वो क्या हैं? वो हमारा स्टार्स हैं. ठीक है. बट इफ़ यू लुक एट देम केयरफुली यू विल नोटिस दैट सम ऑफ देम डू नॉट ट्विंकल एज अदर डू. जब आप केयरफुली, जब ध्यान से आप जब नोटिस करते हो तो जो आपके ये स्टार्स हैं कुछ आपके ट्विंकल करते हैं, कुछ ट्विंकल नहीं करते हैं. ओके, ट्विंकल मतलब टिमटिमाना, मतलब जैसे कि जो हमारे कुछ आप नोटिस करोगे तो जो आपके टाइनी ऑब्जेक्ट यानी स्टार्स हैं वो ट्विंकल कर रहे होंगे, कुछ ट्विंकल नहीं कर. दे सिंपली ग्लो विदाउट एनी फ्लिकर जस्ट एज द मून शाइन. आपने मून यानी चंद्रमा को आपने देखा होगा, वो क्या करता है? वो ट्विंकल नहीं करता है. एज इट इज़ जो हमारा स्टार्स है, कुछ ऐसे स्टार्स होते हैं जो सिंपली क्या करते हैं? ग्लो करते हैं. जैसे कि चंद्रमा शाइन करता है उसी तरह जो आपका ये स्टार्स है वो भी क्या करते हैं? सिंपली ग्लो करते हैं विदाउट एनी फ्लिकर जस्ट एज द मून शाइन. ओके, नेक्स्ट चलते हैं. Along with this bright object you may also see the moon on most of the days. आपने ब्राइट ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ लिया, उसके साथ साथ आप मोस्ट ऑफ द डेज में आपने मून को देखा होगा, चंद्रमा को देखा होगा. वो आपको एक जैसा नहीं दिखेगा. However appear at a different time in different shape and at a different position. आपको डिफरेंट टाइम में, डिफरेंट स्टेज में एंड डिफरेंट पोजीशन में देखने को मिलता है. आपने कभी नोटिस किया होगा कि जो हमारा मून है, आपको कभी वो मून पूरा फुल मून दिखता है, कभी आपको हाफ मून दिखता है, तो कभी कभी तो ऐसा होता है कि आपको मून ही नज़र नहीं आता है. तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा मून है वो हर टाइम पर एक जैसा नहीं होता है, उसके डिफरेंट शेप होते हैं डिफरेंट टाइम पे. ओके, यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन अबाउट अ मंथ टाइम. अगर हम फुल मून की बात करें तो महीने में आप एक दिन देखते हो कि आपका फुल मून होता है. फुल मून नाइट, जिसको हम पूर्णिमा भी कहते हैं. A fortnight later you cannot see at all. It is a new moon night और अमावस्या. नेक्स्ट जो हम मून की बात करें वो न्यू मून की बात कर रहे हैं. उसका अनदर नेम क्या है? अमावस्या. इस डे पे क्या होता है? जो आपका स्काई है वो पूरा आपको क्लियर दिखता है. नाइट में जो आपका स्काई है पूरा क्लियर कर दिखता है. इस समय जो आप मून होता है वो आपको बिल्कुल नहीं दिखता है. ओके, डू यू वंडर why can't we see the most and all those bright tiny object during the day time? आपने कभी ये
सोचा है, नोटिस किया है कि जो जितने भी आपके ये ब्राइट टाइनी ऑब्जेक्ट है वो दिन में क्यों नहीं दिखते हैं? ऐसा कुछ तो होगा ना कि दिन में भी इनको दिखना चाहिए, दिन में क्यों नहीं दिखते हैं? बिकॉज द वेरी ब्राइट light of the sun does not allow us to see all the bright object of the night sky. Because क्योंकि जो हमारा सन है, सन अलाउ ही नहीं करता है कि जो हमारे जितने भी ये टाइनी ऑब्जेक्ट हैं, स्टार्स हैं, वो दिखें, ठीक है? क्योंकि सन के पास इतने ज़्यादा ब्राइट लाइट होते हैं कि जो हमारे स्टार्स हैं उनके कंपैरिजन में हमारा सन बहुत ही ज़्यादा लाइट एमिट करता है। नेक्स्ट है, हम लोग देखेंगे सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या होते हैं। ये रहा आपका सेलेस्टियल बॉडी। सेलेस्टियल बॉडीज़ में क्या क्या आते हैं? जब आप अंतरिक्ष में जो भी चीज़ें, द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट स्काई, वो सब क्या कहलाते हैं? आपके सेलेस्टियल बॉडीज़ कहलाते हैं। एक बार आपको और क्लियर कर देते हैं कि सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या होते हैं। The sun, the moon and all those objects shining in the night sky are called celestial bodies. जितने भी आपके नाइट स्काई में जो भी ऑब्जेक्ट शाइन करते हैं, जैसे सन हो गए, मून हो गए, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उस सब को मिला के क्या कहते हैं? सेलेस्टियल बॉडीज। कुछ सेलेस्टियल बॉडीज आपके बहुत ज़्यादा बिग होते हैं और कुछ क्या होते हैं? शॉर्ट होते हैं। कुछ सेलेस्टियल बॉडीज आपके बिग और कुछ हॉट होते हैं। दे आर मेड ऑफ, किससे बने होते हैं? गैस से बने होते हैं। उनकी खुद की अपनी हीट, खुद की लाइट होती है और वो इतने ज़्यादा लार्ज अमाउंट में होते हैं और उसको रिलीज करते हैं। दीज सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार्स। ये सारे सेलेस्टियल बॉडीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टार। और जो हमारा सन है वो भी क्या है? एक स्टार है। काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन। जितने भी आपके ये स्टार्स जो आपके नाइट में शाइन कर रहे हैं वो एज इट इज़ सिमिलर है किसके की तरह? सन की तरफ। बट वी डू नॉट फील देयर हीट और लाइट एंड दे लुक सो टाइनी बिकॉज दे आर वेरी वेरी फार फ्रॉम अस। वो सिमिलर है सन की तरह, बट उनका जो हीट है और जो लाइट है हम लोग को फील नहीं हो पाता है, क्योंकि वो हमसे बहुत ही ज़्यादा दूरी पे हैं, डिस्टेंस पे, करोड़ों की दूरी पे हैं। इसलिए हमको जो जितने भी आपके ये टाइनी ऑब्जेक्ट है उनके जो हीट है या लाइट है वो हमें फील नहीं हो पाते। इसके आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तब तक आप इसको देखिए। नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो जितने भी अभी बचे हुए हैं उसको फिनिश करेंगे। ओके, बाय बाय।